morning everyone. This is Akash Sarasya and welcome to DSS ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हम लोग इसके पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ये पूरा चैप्टर हमने पहले भी बता रखा है कि ये ट्रायंगल है और इस पूरे के पूरे ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ेंगे, यानी कि किसी भी दो ट्रायंगल को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, किस किस क्राइटेरिया से शो कर सकते हैं, वो क्राइटेरिया पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने दो क्राइटेरिया ऑलरेडी पढ़ लिया है बेटा, और उसके बेस पर एक एक्सरसाइज है, तो हम ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज में हमारा पहला प्रॉब्लम है 7.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है बेटा, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक हमें क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दे रखा है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। इसमें कह रहा है कि एसी जो है वो एडी के इक्वल है, AC इज इक्वल टू एडी। उनके क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दे रखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। ये जो लाइन AB है, ये जो लाइन AB है, ACB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर जो लेंथ का बाइसेक्टर है तो टू इक्वल लेंथ में डिवाइड करना, अगर जो एंगल का बाइसेक्टर है तो एक एंगल को दो बराबर भागों में बांटना ही क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ये कह रहा है कि जो AB लेंथ है, ये जो AB लेंथ है बेटा, वो क्या कर रहा है, लाइन जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो पहले टोटल एंगल क्या था, ये पूरा का पूरा एंगल A था, लेकिन बाइसेक्ट करा तो हाफ पार्ट ये और हाफ पार्ट ये, यानी कि ये दो पार्ट में डिवाइड किया और दो पार्ट कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो उन्होंने क्या रखा है कि AB जो है वो बाइसेक्टर है। इसके बाद हमें क्या रहा, शोड है, वी हैव टू शो what बेटा, triangle ABC is congruent to the triangle ABD। हमें ये शो करना है। तो इस सॉल्यूशन में ही सारा पोर्शन है, हम लोग फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये हम लोग फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन में हमें लिखना होगा क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या, और हमें शो क्या करना है। सब के सब सॉल्यूशन के स्टेप्स हैं, ठीक है। अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे, गिवन है तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, हमें शो करना है, दिखाना है कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एबीडी की कॉन्ग्रुएंट है। तो जो हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे बेटा, जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है पहले हम उसे लिखेंगे इन ट्रायंगल। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल CAB इन ट्रायंगल CAB and triangle DAB and triangle DAB। चलिए अब इस दो ट्रायंगल में बात करेंगे, CAB और DAB हम ट्रायंगल में क्या करेंगे, बात करेंगे बेटा। तो इसमें देखिए तो जरा, ट्रायंगल CAB की हम बात कर रहे हैं, ट्रायंगल CAB की बात कर रहे हैं। इसमें जो AC लेंथ है, ट्रायंगल ABC की जो लेंथ AC है बाबू, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है ट्रायंगल DAB के। ट्रायंगल DAB के लेंथ AD के क्या है, इक्वल है, AD के क्या है, इक्वल। ये हम क्यों लिखे और कहां से लिखे हैं, तो ये हमें गिवन था, हमें क्या था, ये गिवन था, ये हमें दे रखा था गिवन। हम हर लाइन को, हर स्टेप को कहां से लिख रहे हैं, किस थ्योरम से, किस प्रॉपर्टी से, या वो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। कैसे हमने लिखा है, तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्या होता है, AC इज इक्वल टू AD। तो AC क्या है, ट्रायंगल CAB का साइड है, और AD क्या है, ट्रायंगल DAB का साइड है। तो AC इज इक्वल टू AD लिखा था, तो हमने लिख दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं अगर आप इस ट्रायंगल को पढ़िए तो CAB, तो इसमें भी लेंथ AB आ रहा है, और ये क्या है, CAD ट्रायंगल में लेंथ क्या आ रहा है, AB आ रहा है। और ये क्या हो गया, दो ट्रायंगल कह सकते हैं विद एडजेसेंट साइड, टू ट्रायंगल विद वन एडजेसेंट साइड, तो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो क्या बेटा, इस AB की लेंथ ट्रायंगल CAB के लिए कुछ और ट्रायंगल DAB के लिए कुछ और हो सकती है नहीं, क्योंकि दोनों के लिए बेस क्या है, AB है। तो ये लेंथ में क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो क्या लिखिए, AB जो ट्रायंगल ACB में आ रहा है वो इक्वल है सेल्फ ट्रायंगल DAB में जो AB आ रहा है उसके। और क्यों बेटा, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। इसे हम रीजन देंगे क्यों, क्योंकि कॉमन है, कॉमन।
कॉमन साइड लिख दीजिए, कॉमन साइड इन बोथ ट्रायंगल। कॉमन साइड इन बोथ ट्रायंगल, ठीक। उसके बाद ये क्या करता था कि CAB का जो एंगल CAB है, एंगल CAB है, वो किसके इक्वल है बेटा? वो DAB एंगल के इक्वल है। DAB एंगल के क्या है? DAB एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो हमें दो ट्रायंगल ऐसा मिला, ये दो ट्रायंगल हमारे पास ऐसे हैं कि उनमें दो साइड देखो, इस ट्रायंगल का AC और AB, ठीक है, और उससे इंक्लूडेड एक एंगल, दूसरे ट्रायंगल के एक साइड AB और AD और उससे इंक्लूडेड एंगल ये क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो हमने किस क्राइटेरिया से इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे? हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब किसी दो ट्रायंगल में दो साइड और उससे इंक्लूडेड एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उससे इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो गए तो ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। हम क्या लिख सकते हैं? Hence triangle CAB congruent to the triangle DAB by किस क्राइटेरिया से बेटा? SAS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंस रूल, तो एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हम लोगों ने शो कर दिया। और यही हमें क्या करना था? इसमें शो करके दिखाना था कि ट्रायंगल, अच्छा आपको शो करने के लिए ABC कह रहा है और ABD कह रहा है, हम वे एक सेम दिखाने के लिए ट्रायंगल को अलग से ABC हम कहें या BCA कहें या ACB कहें, बात एक ही है। क्लियर है? तो आप ट्रायंगल क्या बोल रहा था हम लोगों को? CAB था, CAB जो ट्रायंगल है, CAB हम कहें या ABC कहें, बात एक है। आप इस ट्रायंगल का वैल्यू जो प्रूफ देता है उस फॉर्म में लिख दीजिए। तो ट्रायंगल CAB को क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल ABC भी कह सकते हैं। ABC is congruent to the triangle ABD। हम इस एंगल और इंक्लूडेड साइड के फॉर्मेट को दिखाने के लिए इसके नेम को थोड़ा सा चेंज किया था, लेकिन CAB से भी वही ट्रायंगल रिप्रेजेंट होगा जो कि ABC से होगा, DAB से वही ट्रायंगल रिप्रेजेंट होगा जो कि ABD से होगा। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आते हैं बेटा हम लोग अपने सेकंड प्रॉब्लम पे, और ये क्या है? सेकंड प्रॉब्लम जो था वो कह रहा है कि हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है in which ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to the CBA, एंगल CBA के क्या है? ये इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और इस साइड AD जो है BC के इक्वल है। तो क्या है कि प्रूव दैट फिगर अपना फाइनली क्या है? A से C को ज्वाइन भी करा गया है, A से C को ज्वाइन करा गया है और B से D को ज्वाइन किया गया है। ये फिगर हमको दे रखा है बेटा, ठीक है, ऐसे ही फिगर दे रखा है। हम स्टेटमेंट पढ़ के फिगर खुद से भी थोड़ा हमको जनरेट करना चाहिए, जिससे कि फिगर कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, बेसिक क्या है वो हमें पता चले। हम डायरेक्ट फिगर देख लेंगे तो हमें पूरी बात पता नहीं चलेगी, फिगर कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ और कैसे कैसे क्या क्या साइड मिले हमें, ठीक है। तो हमें क्या है
गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन हमारा सेकंड है, सॉल्यूशन है सेकंड का, हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन दैट ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA. Then we have to show first triangle ABD is congruent to the triangle BAC. सेकंड वन, इसमें सेकंड प्रूफ क्या करना है, सेकंड प्रूफ जो करना है वो है BD is equal to AC, और थर्ड प्रूफ जो इसका करना है वो क्या है, एंगल ABD is equal to एंगल BAC, ABD is equal to BAC. क्लियर। तो आगे बेटा फर्स्ट प्रूफ फर्स्ट, ठीक है, प्रूफ फर्स्ट। चलिए अब क्या करें, हमें ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है BAC से, तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, उसी स्टेटमेंट को लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABD in triangle ABD and triangle BAC। अब आइए जरा फिगर को थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, आधा फिगर इसका इसमें और इसका फिगर आधा इसमें, तो थोड़ा फिगर अच्छे से लिखिएगा, समझ में आएगा। ABD किसी एक को मैं डार्क कर रहा हूं, ABD इसको थोड़ा मैं डार्क कर रहा हूं, AB एंड D, ये जो हमारा ABD एक ट्रायंगल, क्लियर। और दूसरा ट्रायंगल क्या कर रहा है, BAC, BA और C, ये वाली पूरी ट्रायंगल की बात करें। अब ये थोड़ा सा हाईलाइट होकर आपको समझ में आ रहा होगा, ABD एंड BAC, क्लियर है। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। अब ट्रायंगल ABD में जो हमारी साइड AD है, वो किसके इक्वल है बेटा, ट्रायंगल BAC के साइड BC के इक्वल है, साइड BC के इक्वल। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। तो अब इसमें जरा देखिए, तो एक साइड को इक्वल था और एक क्या हो गया, हमें कॉमन साइड मिल रहा है। AB जो है ट्रायंगल ABD में भी है, ABD में भी एक साइड AB है, और ट्रायंगल BAC में भी एक साइड क्या है, AB। ये क्या है, गिवन है, ये हमें दे रखा था गिवन। और जो दूसरा हम लिख रहे हैं AB जो है ट्रायंगल ABC में भी उसी लेंथ का है जो ट्रायंगल BAC में है। AB is equal to AB, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, हम रीजन के साथ लिखते चलेंगे, किसी स्टेटमेंट को लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है ये भी हम लिखेंगे। तो AB is equal to AB कॉमन, दो साइड हमें क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। हमें क्या करना है, बस एंगल इक्वल दिखा नहीं रहे, ऐसे क्या हो जाएगा, AB कॉम्पोनेंट हो जाएगा। तो अब ट्रायंगल ABD में जो एंगल A है वो बेटा ट्रायंगल BAC के एंगल B के क्या है, इक्वल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये क्या करता है, ये भी क्या है, गिवन है। तो क्या हो गया, हियर वी गेट टू साइड्स एंड वन एंगल, इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द टू साइड एंड वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। दैट्स व्हाई ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC आर कॉन्ग्रुएंट।
बाय एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो क्या इंप्लाई कर सकता हूं, कैसे दैट इंप्लाई कर सकते हैं दैट ट्रायंगल एबीडी जो है, ट्रायंगल एबीडी जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीएसी के, ठीक है, बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल, तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये प्रूफ हो गया, क्या बेटा कि ट्रायंगल एबीडी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बीएसी के। वीडियो को थोड़ा जरूर क्या पीछे नोट कर लेंगे। अब सेकंड पार्ट इसका हम करते हैं, सेकंड पार्ट हम इसका प्रूफ करते हैं, प्रूफ सेकंड। क्या हमें इसको करना है बेटा कि बीडी जो है वो एसी के इक्वल होगा, बीडी जो है वो किसके इक्वल होगा, एसी के इक्वल। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, वो डायरेक्ट शो किया नहीं जा सकता है, पहले से रिलेटेड ये भी हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट पार्ट यानी कि जो भी हमने प्रूफ किया है फर्स्ट पार्ट, उससे हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल बीएसी, इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल बीएसी, ठीक है। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बेटा तो क्या हुए होंगे, सेम शेप और सेम साइज के हुए होंगे। तो सेम शेप और सेम साइज होंगे, इट मींस करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करेस्पॉन्डिंग साइड्स को हम इक्वल कह सकते हैं। तो अगर देखिए ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट होगा बीएसी के, तो ट्रायंगल एबीडी में एक साइड हमारे पास एडी आ रही है और उसी के करेस्पॉन्डिंग हमारे पास बीएसी में एक साइड क्या है, एसी आ रहा है, यानी कि बीडी और एसी ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल बीएसी के करेस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, दैट इंप्लाई ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू BD। और किस तरह से बेटा, AC इज इक्वल टू BD किस तरह से, बाय CP/CT, यानी कि हमने क्यों लिख दिया इसको, ये इंप्लाई इक्वल टू क्या है, क्योंकि ये दो करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, किसी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उन्हीं के करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है जो आपस में क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। तो ये हमने इक्वल लिख के क्या लिखा, बाय CP/CT को क्या पढ़ते बेटा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ congruence triangle, ओके। अब थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट प्रूफ के लिए, थर्ड पार्ट का जो प्रूफ है वो क्या करते हैं, एंगल एबीडी को आप किसके इक्वल दिखा दीजिए, एंगल बीएसी के, यानी कि इस एंगल को हमें क्या करना है, इस एंगल के इक्वल दिखा। कुछ देर में इसको हटा देते हैं तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, इस चीज को कुछ देर में हटा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो बात बताइए बेटा, ट्रायंगल करेस्पॉन्डिंग ये भी एंगल्स है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के क्या है, ये भी क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हम इसको ये सेम हूबहू लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रूफ फर्स्ट किया उस पार्ट में क्या मिला है कि ट्रायंगल एबीडी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बेटा, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीएसी के है। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स और करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए होंगे तभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल शो कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाई एंगल एबीडी जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल बीएसी के, और किस तरह से बेटा, बाय CP/CT यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, इसीलिए आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो हमारा रहा सेकंड क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो आप लोग भी कुछ अपने से क्वेश्चंस को ट्राई करिए, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिए, नहीं होता है तो उसे हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन
भी अपने से ट्राई करेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।